एक साधक को आप लोगों के सामने जिस तरह ये बैठना है मेरे कार्य के अंतर्गत नहीं आता। इस तरह चीखना चिल्लाना बोलना मेरे धर्म के अंतर्गत नहीं आता। कुंडलनी चेतना तो पूरी शांति चाहती है, केवल तरंगों के माध्यम से कार्य करना चाहती है, मगर चूंकि जड़ समाज जब तक बोलोगे नहीं बताओगे नहीं तब तक समझ नहीं सकेगा। मैंने कहा था कुछ लोगों को तैयार करो और वह मेरे विचार समाज जन जन तक पहुंचाएं, मगर 2-4 साल निकल गए। कई लोग आए, गुरुजी ऐसा कार्य कर दो। रणधीर सिंह से पूछिए, इन्होंने भी अपने क्षेत्र के 2-4 कार्य कहे, गुरुजी अपाहिज पड़ा है, ये अगर थोड़ा सा चलने लगे तो हम अपने पूरे क्षेत्र में परिवर्तन डाल देंगे। नहीं कर सके। अनेकों, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप वो यहां मौजूद है, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं। मेरा 4-5 साल शोषण किया गया, मैं अपनी बात कह रहा हूं। किसी ने किसी लाभ की कामना की, गुरुजी बस ऐसा कार्य करा दो, हम ऐसा कार्य समाज सेवा में लग जाएंगे, मगर कर नहीं सके। बाध्य होकर, मजबूर होकर के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने 6वें महाशक्ति यज्ञ में, चूंकि मैंने 108 महाशक्ति यज्ञों का संकल्प समाज के लिए लिया था, 6वें यज्ञ में मुझे अपना परिचय देना पड़ा कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मेरे जन्म के विषय में आज से 400-500 वर्ष पूर्व के, 1000 वर्ष पूर्व के भविष्यवक्ताओं ने लिख रखा है कि कब, किस समय, किस समाज के बीच किस व्यक्ति का जन्म होगा, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा। यह सब आज, चूंकि आज मैं झूठ बोल सकता हूं, मेरे शिष्य झूठ बोल सकते हैं, वो 400-500 वर्ष के पूर्व की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें झूठ नहीं बोलेंगी। नास्त्रेतमस दमस्कीरो इनकी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ो। मैंने 6वें यज्ञ में अपना परिचय दिया था कि मैं वह चेतना पुरुष हूं जिसका वर्णन आज से 400-500 वर्ष की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा पड़ा है। मेरा कार्य है मानवता की रक्षा, समाज को एक सही दिशाधारा देना, युवा वर्ग को पतन के मार्ग से बचाना। और इस कार्य के लिए मैंने कहा है रक्षा कवच गले में डालो। इससे मेरी चेतना जुड़ी हुई है। आपको पूरे भगवे वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है। सादगी के मैंने कुर्ता पैजामा बताया है, आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आपको और फैशन के कुछ अच्छे कपड़े पहनने का अच्छे लगे, उन्हें भी पहन सकते हो, मगर भारतीय मर्यादाओं में रहकर। आप तो जितना बड़ा क्रैक व्यक्ति हो वह उतना ही बड़ा फैशन डिजाइनर बन जाता है, जो जितना कपड़ों का सत्यानाश कर सके। टीवी विज्ञापनों में आप लोग देखते हो कि कपड़ों का नजर ही नहीं आता ये कपड़े हैं या क्या हैं। जितना अधिक उतर सके, उन्हें काट सके, जितना सत्यानाश कपड़े का कर सके, वो उतना बड़ा ही फैशन डिजाइनर बन जाता है। आप लोग भी कुछ फैशन डिजाइनर के बनाए हुए कुछ कपड़े मगर भारतीय मर्यादाओं में हो, पहने में मुझे कोई फर्क नहीं रखता। समय के साथ चलना चाहिए आगे, मगर मैंने कहा भोगवादी जीवन नहीं होना चाहिए, उपयोगवादी जीवन जियो। उस पतन के मार्ग में मत जाओ। कुछ लोग केवल पैसा कमाने के लिए नग्नता का प्रदर्शन करते हैं, उनसे अपने बच्चों को सचेत करो। टीवी में अनेकों कार्यक्रम आते रहे, बियर की पार्टियां चल रही हैं, नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और टीवी में बड़ा बखान किया जा रहा है कि सब प्रपंचित आनंद उठा रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, मग्न हो रहे हैं। अरे उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, वह तो वेश्याओं से भी बदतर हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं कलिकाल में। उनके जीवनों से तुम अपना तालमेल मत रखो, वो तृप्त नहीं है, वो बियर पीकर ही कुछ शांति पा पाते हैं, अन्यथा उनका जीवन ज्यादा अशांत है, ज्यादा तनावग्रस्त है, वो शांति नहीं प्राप्त कर रहे। युवा वर्ग भटक जाता है कि शायद उनको ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है, हमारे माँ बाप हमको रोक लगा रहे हैं। तुम्हें सचेत होने की जरूरत है। वो पतन के मार्ग पे समाज जा रहा है, तुम्हें पतन के मार्ग पे नहीं जाना, अपने आप को रोकना है। वह तृप्ति का जीवन नहीं है। तृप्ति का जीवन है सादगी से रहो, सदाचारपूर्ण जीवन जियो, नित्य प्रातः सूर्योदय से पहले उठो। मैंने कहा था कि अगर मैं समाज के लिए कहता हूं तो ये मैं जीवन में अमल में रहता है। समाज को कह रहा हूं एक दुर्गा चालीसा का पाठ करो, मेरे आश्रम में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। तुम्हें सूर्योदय से पहले उठने की बात कह रहा हूं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर आप लोगों के लिए साधना करता हूं। पहले शिष्य पहले उठते थे, गुरुओं को बाद में जगाते थे, उनकी सेवा में लगते थे। आज गुरु को पहले उठना पड़ता है, कलिकाल है, शिष्यों को जगाना पड़ता है। मुझे भी कई बार को मेरे शिष्य आश्रम में कहते हैं कि गुरुजी क्या 2 घंटे लेट नहीं किया जा सकता? सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, 2 घंटे बाद का क्रम अपना लें। आप सुबह उठ जाते हैं तो हमको मजबूरी में उठना पड़ता है। तो आलस से सबको प्यारा होता है, मगर मैंने बार बार कहा उससे सजग रहो, यही तो कलिकाल है। आप 1 घंटे लेटे रहने लगता है हमको ज्यादा तृप्ति मिल रही है, 1 घंटे और लेट लें। आदत डालो, सूर्योदय से पहले उठने लगोगे, उतने ही तकलीफ आपको होती है 8 बजे उठने में, उतनी ही तकलीफ आपको होगी सूर्योदय से पहले उठने में। आपका स्वस्थ जीवन रहेगा, चैतन्य जीवन रहेगा। आदत तो डालो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, चेतना मंत्र जो मैंने दिया उन मंत्रों का कुछ ना कुछ जाप करो। जगह जगह पर आरतियों के कार्यक्रम कराए जाते हैं, जहां जहां संगठन का गठन हो गया वहां महाआरती कराई जाती है। मैंने कहा जो दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है,
समाज में भी 24-24 घंटे के अब तक 4-5 हजार स्थानों में दुर्गा चालीसा के पाठ कराए जा चुके हैं। उसके लिए शिष्य, मेरे कार्यकर्ता, संगठन के सदस्य घर घर जाके जो चाहते हैं कि हमारे घर में चालीसा पाठ हो जाए, वहां जाकर निःशुल्क रूप से जाकर चालीसा पाठ संपन्न करते हैं। मगर चाहिए कि यदि आप चालीसा पाठ कराएं अपने घर में तो चैतन्यता का हो। माँ का स्वागत, माँ का कार्यक्रम, चैतन्यता, आप छोटी सी पार्टी देते हैं तो बड़ी चैतन्यता से करते हैं। मगर जब दुर्गा चालीसा पाठ आती है तो ठीक है, एक छोटी सी तस्वीर रख लीजिए, वही पूजा वाली सुपारी का भाव कि पूजा वाली सुपारी ले आना। खाने के लिए तो अच्छी बड़ी सुपारी लाना, अच्छी देख कर लाना, मगर जब पूजा की बात आती है तो पूजा वाली सुपारी ले आना। वैसे तो मैं मना करता हूँ, कभी पूजा में कभी सुपारी वगैरह का उपयोग होता ही नहीं है। यह भ्रांति है उन पंडितों की जो पान खाते थे, सुपारी खाते थे। भगवान के चरणों में इसी नाम से पान सुपारी चढ़ा दोगे तो पान सुपारी भगवान तो खाएंगे नहीं, बाद में हमको ले जाएंगे और हम खाएंगे। अच्छा भोग लगाओ, अच्छा प्रसाद लगाओ, गुरुवार का व्रत रहो। आपको किसी व्रतों को रहने की जरूरत नहीं है। यदि आप गुरुवार के व्रत को रहते हैं, सुबह से शाम तक व्रत रहो, उसमें भी आडंबरों में मत पड़ो। दिन में थोड़ा बहुत अगर फलाहार आप चाहे कर सकते हैं। शाम को सात्विक भोजन, दाल चावल नमक रोटी जो भी हो, शुद्ध और सात्विक हो, घर में भोजन कर लीजिए। सफर में पड़ जाते हैं तो सूर्यास्त होने के बाद जो भी शुद्ध भोजन मिले आप शुद्ध भोजन कर लें। दुर्गा चालीसा का पाठ आप अपने घर में अनुष्ठान के रूप में कराएं। जाति भेद को मिटा दें, आपका विवेक जागृत होगा, आप कर्मवान और धर्मवान बनेंगे, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता पैदा होगी। यह भी शरीर आपसे दुर्बल है। मैंने कहा है कि मेरे शिष्य धन से गरीब और तन से निर्मल हो सकते हैं, मगर मन से चेतनावान होंगे, आत्मा से चेतनावान होंगे। अतः अन्य समाज के लिए भी मेरा चिंतन है कि नित्य शक्ति जल का पान करो। यह शरीर भी एक किसान परिवार में जन्म लिया है, ग्रामीण जीवन में जन्म लिया है। मैंने अनित अन्याय अधर्म में कभी समझौता नहीं किया। मेरा प्रण रहा है कि मौत को स्वीकार कर लेना श्रेष्ठ होगा, मगर अनित अन्याय अधर्म के सामने घुटने टेकना उचित नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। धर्म का लुटेरा बनकर जीवन नहीं जीऊंगा, एक भिखारी का जीवन जीना मैं श्रेष्ठ समझूंगा। क्योंकि आज के जितने धर्माचार हैं उन्हें तो मैं कहूंगा कि उनसे डकैत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वो कम से कम खुली राइफल लेकर टहलते, कहते तो हैं कि हम डकैत हैं। जिस तरह आज अगर चूंकि दो क्षेत्र अगर चाह लें, धर्म क्षेत्र और राजनीति क्षेत्र, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर इनसे ज्यादा कल्पना सहयोग की अपेक्षा केवल दो प्रमुख क्षेत्रों से की जा सकती है। यदि न्यायपालिका और प्रचार मीडिया वर्ग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर यह चाहे ले तो समाज में परिवर्तन करना बहुत कठिन बात नहीं है। अगर यह गुलामी का जीवन जीना बंद कर दे, समाज की मानवता की ओर आंख उठा करके देखे, अरे तुम्हें मान मिला है, सम्मान मिला है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, क्यों बेचते हो अपना ईमान? सब जगह भ्रष्टाचार फैल चुका है, न्यायपालिका को भी अपने चंगुल में ले चुके हैं। अपने आप को कम से कम 90% तो सत्यता पर ले आओ। मैं नहीं कहता 101% तुम सत्यता पर लाकर खड़े हो सकता नहीं हो पाओगे, समाज के साथ तुमको एडजस्ट करना कठिन हो जाएगा, मगर 90% तो सत्यता की आवाज को उभारो, समाज की आवाज को उभारो, गरीबों के दुख दर्द को उभारो, वो राजनेता जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनको उभारो, उनके रहस्यों को खोल करके समाज के सामने रखो, उनको कानून के दायरे में लाओ। इसके लिए प्रचार मीडिया और न्यायपालिका बहुत कुछ कर सकती है। क्या चाहिए तुम्हें? धर्म क्षेत्र के बाद अगर दूसरा क्षेत्र महत्वपूर्ण आता है तो वह न्यायपालिका का है। उस पद में बैठ करके कम से कम अपने आप को 90% सही कर लो। मैं 101% की या 100% की बात नहीं कह रहा। समाज का कल्याण हो जाएगा, समाज में बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। आज न्याय बिक रहा है, गरीबों के लिए अलग न्याय है, अमीरों के लिए अलग न्याय है। कोई भी अधर्मी अत्याचारी नेता कभी सजा नहीं पाता। आज राजनीति में जो ही सत्ता आई नहीं, वो चाहे करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार हो, वो सीबीआई सब बरी, गवाह पलट गए, जज का निर्णय पलट गया, बेचारे दुख दर्द के मारे हुए भिखारियों के साथ जीवन जीने वाले लोग जो न्यायपालिका को अपने धल बल से प्रभावित नहीं कर सकते, कोई बड़ा वकील नहीं लगा सकते, वो दिल महसूस कर रह जाते हैं। अतः आवश्यकता है, अगर न्यायपालिका और मीडिया वर्ग अगर वास्तव में चाहता है कि हमारा कर्तव्य समाज के प्रति है, कुछ हमारा दायित्व तो है, तो अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ खुली जंग छेड़े, भय का त्याग कर दें। देखें, मैं कह रहा हूं उनको सफलताएं 4 गुना ज्यादा मिलेंगी।
उनके समाचार पत्रों का ज्यादा विस्तार होगा। उभारो तो अपने आप को, जागृत तो करो अपने आप को। मैं नहीं कहता तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मैं नहीं कहता तुम मेरा मान सम्मान करो, तुम किसी के भी शिष्य बने रहो, मगर कार्य तो धर्म का करो, कार्य तो मानवता का करो। अगर नहीं करोगे तो इस समाज में कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म मिलता है। कहीं बाहर से किसी को कुछ भोग करके नहीं आना। एक भिखारी के यहां जन्म लेने वाला बच्चा जन्म लेते ही भिखारी बन जाता है। एक राजघराने में जन्म लेते ही राजकुमार कहला जाता है। कहीं नहीं कहीं यदि यह शरीर या आप अगर गलत कार्य करेंगे तो उनके फल को भोगना अवश्य पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता। प्रकृति के विधान में रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है। आप अपने कर्म को कर्म करते हुए ऋष तुल्य बना सकते हैं और कर्म के पतन के मार्ग में जाकर के रावण के समान राक्षस प्रवृत्ति के भी बना सकते हैं। निर्णय आपको लेना है कि आप धर्म का साथ देना चाहते हैं कलिकाल में या अधर्म का साथ देना चाहते हैं। आप सत्य के पलड़े में खड़े होना चाहते हैं या असत्य के पलड़े में खड़े होना चाहते हैं। निर्णय आपको लेना है। सामर्थ्य देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। कोई समाचार आगे आए उभर करके, आज जो उसकी सामर्थ्य हो, आज उसके पास जो धन बल हो, मैं उसका 4 गुना उसकी धर्म सामर्थ्य को, उसकी जन बल को बढ़ा दूंगा, उसके धन बल को बढ़ा दूंगा। उसके बाद तो समाज के लिए कुछ करो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे धन उतना बटोरो जिससे तुम्हारा जीविकोपार्जन हो जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सको। अगर और जरूरत है तो कम कम एक पीढ़ी के लिए तिजोरियां भर लो, उससे ज्यादा तो रोक दो, उससे ज्यादा तो समाज की ओर आंखें उठा लो। जिस समाज को आवश्यकता है, जिस समाज को जरूरत है, उस मानवता की रक्षा के लिए उभरो, खड़े हो। तुम गरीब हो, अमीर हो, जो हो, जहां हो, चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। जातीयता के भेद को मिटा डालो, छुआछूत के भेद को मिटा डालो। जात के नाम पर राजनीति करने वालों को या तो सुधार दो या तो उन्हें काल कोठरियों पर भेजने के रास्ते तैयार कर दो। तभी तो होगा तुम्हारा कल्याण, तभी होगी धर्म की रक्षा, तभी होगी हिंदू धर्म समाज की रक्षा, तभी होगी इस्लाम समाज की रक्षा, तभी होगी सिख समाज की रक्षा, तभी होगी ईसाई समाज की रक्षा। कोई भी धर्म आडंबर पर जाकर अपने धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। अनेकों धर्म है जहां आडंबर रच रच करके समाज के विस्तार करने की बात कही जा रही है। धन के लोलुपता से समाज के लोगों को खरीदा जा रहा है। मैं किसी समाज को कभी भी बाध्य नहीं करता कि तुम मेरे विचार को मानो। धर्म स्वतंत्रता से धारण करने की चीज है। अगर धर्म को भी धन बल के माध्यम से धारण कराया गया, दबाव के माध्यम से धारण कराया गया, तो धर्म कभी नहीं होता। धारण करने वाला भी अपराधी है और धारण कराने वाला भी अपराधी है। अगर अपने अपने समाज की रक्षा करना है, सामर्थ्यवान बनो, आत्मावान बनो। जनसंख्या बढ़ाने से समाज की रक्षा नहीं होगी। जनसंख्या को सीमित करो। सीमित परिवार सुखी परिवार होगा, सामर्थ्यवान परिवार होगा। 100 से 1 भले, अगर एक सामर्थ्यवान है तो 100 के ऊपर भारी पड़ेगा। चेतनावान है तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। कभी जाति दंगों में मत पड़ो। अगर कोई गलत करता है तो उस गलत को दंड दो। मैं नहीं कहता गलत करने वाले को माफ कर दो। मैं उस विचारधारा का इस काल में कोई विचारधारा थी, क्योंकि हर काल में हर विचारधारा की आवश्यकता होती है। गांधी जी ने किसी समय विचारधारा दी कि अगर कोई एक गाल में तमाचा मारे, दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। इस कलिकाल में नहीं चल सकता। अगर तुम्हारे गाल में कोई एक तमाचा मारता है तो उसे चेतावनी दे दो, दूसरा मारता है तो उसका हाथ तोड़ दो। मैं उन गुरुओं में हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करो। तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से एक भी व्यक्ति ऐसा जो निरपराध हो वह प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे दंगे भड़कते हैं, लोगों को आग में भून दिया जाता है, किसी को कहीं जला दिया जाता है। इससे बचो। छोटे छोटे बच्चे किस तरह तड़पते होंगे, किस तरह जलते होंगे। यदि वे हमारे बच्चे हों, हमारा अपना भाई हो, हमारी अपनी पत्नी हो, तो हमें कैसा दर्द होगा। उन तरह के अपराधों से बचो। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, सत्ता है, शक्ति है। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे ढूंढो, तलाशो और उसे अपराध का दंड दो। तुम दिला सकते हो, सत्ता है, विधान है, उन विधानों का उपयोग करो। सब कुछ संभव है। तत्काल जल्दबाजी में अपने आप को उग्रवाद में मत ले जाओ।
यदि कोई भी समाज उग्रवाद की ओर बढ़ गया तो समाज पतन की ओर निश्चित रूप से चला जाएगा। कम से कम दूसरे समाज को नहीं कह सकता तो हिंदू समाज को जरूर चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर तुम हिंदू समाज के रक्षक बनना चाहते हो, हिंदू समाज को बचाना चाहते हो, तो उसमें कभी उग्रवाद को पनपने मत दो। उग्रवाद यदि पनप गया तो उसका पतन निश्चित है, उसे कोई बचा नहीं सकेगा। क्योंकि अगर हमारा अंतर्मन ही अशांत हो गया, अगर हम तमोगुणी हो गए, तो हमारा रजोगुण और सतोगुण तो दब करके रह जाएगा, हम कभी उभर नहीं पाएंगे। सत्य के बल पर भी असत्य को पराजित किया जा सकता है। उठो तो जागृत तो हो, मौत का भय त्याग दो, बढ़ पड़ो उस तरफ की ओर, उस प्रकट सत्ता का चिंतन लेकर, उस प्रकट सत्ता की आराधना करके। मैंने सरलतम मार्ग बताए हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ, चेतना मंत्र का जाप, सूर्योदय से पहले उठने का कार्य, अपने घर में मां का ध्वज टांग दो, देखो कौन तुम्हारा हित कर सकता है, गले में रक्षा कवच डालो। अगर कोई ऐसे विभाग है, परिस्थिति है कि आप खुले रक्षा कवच नहीं डाल सकते तो गले के अंदर डाल लो, जेब में रख लो। एक न एक दिन तुम्हारे अंदर आत्मबल जागृत होगा, तुम खुला तिलक लगाने लगोगे, रक्षा कवच डालने लगोगे। आज नहीं तो कल वह दिन आएगा कि जहां कहीं तुम्हें बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम यहां रक्षा कवच डाल के नहीं आ सकते। किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, अज्ञा चक्र कभी खुला नहीं होना चाहिए। इस कलिकाल में सबसे प्रमुख अगर लाल कुमकुम का तिलक लगा हुआ हो या लाल किसी रंग का तिलक लगा हुआ हो तो अज्ञा चक्र पर कभी दूषित प्रवृत्ति की शक्तियां प्रभाव नहीं डाल पाती। क्योंकि किसी की नजर लगना, हमारे ऊपर किसी के सत्व गुण की तरंगे जो आती है हमारे शरीर में, वो भी आज्ञा चक्र के माध्यम से प्रवेश होती। मैंने भी आज दीक्षा दिया है तो आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श किया है। उस आज्ञा चक्र को सदैव ढक करके रखना चाहिए। आपको तिलक लगाने में भी अगर परहेज हो, लाल चंदन लगाने में किसी को एलर्जी हो जाती है, सूट नहीं करता, तो चंदन लगा सकता है, मगर कम से कम आज्ञा चक्र को खुला न रखो, हो सके तो उसे ढक कर रखो। कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, कोई ऐसे जाब हैं, कोई ऐसे कार्य हैं, तो उन कार्यों से हट करके बाकी समय पर प्रयास करो, धीरे धीरे आदत डालो, आदत पड़ जाएगी और कुमकुम का तिलक या चंदन का तिलक लगाने या और कोई तिलक लगाने से आपको परहेज नहीं होगा। और उन तांत्रिकों मांत्रिकों से भय त्याग दो। एक बार शक्ति जल का पान करो और चैलेंज देके किसी तांत्रिक के सामने खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारा कोई बाल बांका कर ले। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने सरलतम मार्ग बताए हैं, शक्ति जल निःशुल्क समाज को देता हूं। घट जाए तो यह कहता हूं बार बार मेरे दर पे भी आने की जरूरत नहीं है, घटने के पहले उसमें गंगा जल या नर्मदा जल मिला लो, वह उसी तरह चैतन्य हो जाएगा। श्रद्धा के साथ रखो और श्रद्धा के साथ उसका उपयोग करो। अचानक कोई ऐसी समस्या पड़ जाए जहां तत्काल मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध न हो, आप मां का ध्यान करके शक्ति जल 1-2 बार पिला करके तो देखो। बेहोश व्यक्ति को भी एक बार होश आएगा जरूर, उसे इतना समय मिलेगा जरूर कि वह मेडिकल सुविधाओं तक जा सके। और नाना प्रकार की बीमारियां आपकी उस शक्ति जल के माध्यम से ही ठीक हो सकती हैं। मगर ऐसा नहीं कि आप शक्ति जल में कह दें फिर हमको इलाज कराने हम जाए ही ना। प्रकृति के ये भी विधान है, आजकल मेडिकल सुविधाओं में सब सुविधाएं दी गई हैं। जो संसाधन है उनका भी उपयोग करें। माँ के आशीर्वाद का सहारा लेकर जो दवाइयाँ आपको फायदा न कर रही होंगी, शक्ति जल का उपयोग करने लगेंगे, वही दवाइयाँ आपको फायदा देने लगेंगी। उस शक्ति जल का उपयोग करें, चेतना मंत्र का जाप करें, अनीत या न्याय अधर्म के सामने घुटने मत टेके, सामर्थ्यवान बने, चेतनावान बने। माँ की आरती नित्य साधना की पुस्तक मैंने सरलतम क्रम समाज को दिए हैं। जिस समय आप मेरा भी गुणगान कर रहे होते हैं, उस समय भी मेरी वह आपकी भावना तरंगे उस परम गुरु के चरणों पे जा रही होती हैं। जिस समय माँ की आप आरती कर रहे होते हैं, उस समय भी वह ध्वनि प्रकट सत्ता के चरणों में पहुंचाने का कार्य हो रहा होता है। प्रकट सत्ता कण कण में मौजूद है। उसे पुकारने के लिए कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा का उपयोग किया जा सकता है। आपकी भावना से परिपूर्ण हो, चेतना से परिपूर्ण हो। अतः उस दिव्यता की आरती की ओर हम आप सभी लोग बढ़ेंगे, अतः उच्चारण की ओर बढ़ेंगे। बोल जगदम्बा माते की जय।